बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया लगातार लगातार इसराइल को हथियार और बहुत सारी चीज़ें सप्लाई कर रहा है। अब उसको कोई रोकने वाला तो था नहीं, लेकिन अब इंडिया को एक ऐसा जवाब दिया गया है कि आप अंदाज़ा करेंगे कि आने वाले वक्त में अब इंडिया चाइना के घुटनों को हाथ लगाएगा, रूस के पास भागेगा और तब उससे बार्गेनिंग की जाएगी कि ठीक है, अगर आप ये काम चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको पूरी तरह रियायत दी जाए या आपके लिए कुछ फेवरेबल एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, तो इसराइल को हथियार देना बंद करे। आज जो इसराइल के मामलात में इंडिया को सबक सिखाया गया है, ये बड़ा ज़बरदस्त था। सीन ये हुआ है, ये ज़रा देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, ये आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये बड़ी अहम तस्वीर है। ये असल में इंडिया में सबसे पहले इंडिया टुडे ने इस खबर को ब्रेक किया। ये असल में चाइनीज फौज की है तस्वीर, और उन्होंने काम ये किया कि वो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसे, वहां पर बॉनफायर किया, स्प्रे किया, जो रॉक्स थे वहां पर पत्थर थे उनके ऊपर पेंट किया, और इस सूरत हाल में वहां पर चाइनीज फूड और आराम से सुकून से खा रहे हैं चीजें। उन्होंने पैगाम ये दिया है कि इंडिया का अरुणाचल प्रदेश का 60 किलोमीटर का इलाका इंडिया के हाथ से निकल गया और हमने वो इलाका फतह कर लिया। अब इंडिया में खलबली इतनी मची है, ये चाइना की पुरानी स्ट्रेटजी होती है। कभी कभी जिंदगी में आप देखेंगे कि चाइनीज ऑफिशियल ये बात ही नहीं करेंगे कि हमारी फौज ने कब्जा कर लिया या हमारी फौज ने इलाके फतह कर लिए, फलाना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब उसके बाद हुआ ये कि इंडिया टुडे ने खबर ब्रेक की, और इंडिया के अंदर जिस जिस चैनल ने खबर ब्रेक की, तमाम चैनल्स की खबर को डिलीट करवा दिया गया। लेकिन जाहिर सी बात है, मनाजिर तो आप डिलीट नहीं करवा सकते। अब इंडिया के पैरों तले निकली हुई है जमीन, उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमने करना क्या है। अब इंडिया को ये बात बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चाइनीज ये काम करेंगे, क्योंकि हालिया रूस ने एक मामला तय करवाया था इंडिया का और चाइना का। उस मामले के तहत इंडिया की फौजें भी पीछे हटी और चाइना की भी हटी, लेकिन अब चाइना ने इंडियन फौजियों को उखाड़ते हुए 60 किलोमीटर, बहुत बड़ा इलाका होता है 60 किलोमीटर का इलाका अरुणाचल प्रदेश में फतह कर लिया। ये लद्दाख नहीं है, ये गलवान भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, जिसको वो अपना साउथ तिब्बत कहते हैं। अब आप बताएं, अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर का इलाका इनके हाथ से निकल गया, चाइनीज फौजें वहां पर आ गई हैं, और ये इस सारी सूरत हाल में पता ये चलेगा, ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि 60 किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने जो तस्वीर दी है वो 60 किलोमीटर की, हो सकता है उन्होंने 150-200 किलोमीटर आगे तक वो ले गए हो। वक्फे वक्फे से वो तस्वीर और चीजें जारी करते हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अब चाइनीज फौज मुकम्मल तौर पर तैयारी भी कर रही होती है, वो आगे भी बढ़े हैं, और यहाँ पर इंडिया की सारी फौज सब कुछ है, वो कहाँ पर गए। इससे एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि अब मोदी को घुटनों पर लाने का मुकम्मल प्लान हो चुका है। वो प्लान क्या है वो जरा आप समझ लें। एक तरफ तो रूस मुकम्मल तौर पर इनको कर रहा है सपोर्ट, यानी वो इंडिया के साथ खड़ा होता है, मोदी के साथ वो खड़ा हुआ है, लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो असल में उसका बराह रास्त ताल्लुक, ये जो सबक अब सिखाया गया है, इसका बराह रास्त ताल्लुक है इजराइल की जंग से। देखिए, इजराइल की जंग से इसलिए ताल्लुक है कि अभी कल जो इंडिया ने हथियार, मिसाइल्स, शेल्स और चीज़ें दी, इजराइल के ड्रोन्स थे वहाँ पर, उन्होंने जो गजा और फ़लस्तीन ये इलाकों पर बमबारी की और बड़ा शदीद नुकसान उसको पहुँचाया। अब असल कहानी ये हो रही है कि आप गौर करें तो रूस ने ये बात कही है कि यानी इस सारे मामले पर अगर अमेरिका हथियार देना बंद कर देता है तो ख़त्म हो जाएगी ये जंग, और ये जो बर्बरियत कर रहा है इजराइल, उसकी सिर्फ वजह यह है कि अमेरिका हथियार दे रहा है। तो हथियार तो अमेरिका भी दे रहा है और भारत भी ताबड़तोड़ दे रहा है। ये जो ड्रोन्स, मिसाइल, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई जा रही हैं, तो वो दे रहे हैं। इंडियन आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल जो ड्रोन्स हैं वो भी गालिबन वहाँ तक पहुँचे, और सबसे बढ़कर आप ये देखें कि बहुत सारे मिसाइल इंडिया अब खुद भी बनाता है और वो बहुत सारी चीज़ें रूस से भी लेता है, और वो वहाँ पर भी इस्तेमाल होने के लिए गई हैं। तो ये बात अब इनको बड़ी खटक रही। इन्होंने काम ये किया है कि इंडिया को लाइन पर लाने के लिए इसी तरह की स्ट्रेटेजी होती है। इन्होंने चाइनीज़ फौज वहाँ पर गई, इलाके बड़ी देर से उन्होंने फतह किए, उन्होंने मनाजिर जारी कर दिए। अब इंडिया में खलबली मच गई है। वहां से मोदी सरकार का हुक्म आया, मीडिया पर इसको कोई डिस्कस ना करे, कोई डिस्कस नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा, और उसके बाद मिनिस्टर्स आ रहे हैं, नहीं जी ये सब झूठ है, वो जी फलाना है। अब सीन ये है कि इसके बाद चाइना बहुत सारे और इकदाम करेगा। अब इंडिया चाइना से बराह रास्त बात नहीं करेगा, इंडिया करेगा रूस से बात।
और जब रूस से बात होगी तो वो बड़ा क्लियरली उसको कहेंगे कि आप ये जो खास तौर पर इस जंग में कूदे हुए हैं, आप इसमें पीछे हटे, क्योंकि लेन देन के बगैर तो मामला नहीं होगा। कि इस रीजन के अंदर जंग छिड़ रही है, पूरी तरह तबाही हो रही है, आप इसराइल को जो हथियार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए पहले तो था मामला हमास का, फिर लेबनान का आया, अब ईरान का आया, अब तो रूस के साथ मामला तो हो गए। रूस बड़ा खुलकर कह रहा है, और आपको पता है कि यानी इस सारे मामले पर नेतन्याहू क्या कह रहा है कि भाई तुम लोग तो प्रॉक्सी बने हुए हो। रूस को कह रहा है कि तुम लोग दहशतगर्दों को सहूलत दे रहे हो, यानी हमास को और बाकी सबको, और फलाना करे। और वो आगे से कह रहे हैं कि ना तुम हमास को हरा सकते हो, ना हिजबुल्लाह को, ना ईरान को, ना फलाना, ना किसी और को। असल में रूस ये चाह रहा है कि इंडिया मुकम्मल तौर पर यहाँ से निकल कर आ जाए। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा यानी एक काम किया है, जिसे आप देखिए अभी आएंगे लाइन पर। अब इंडिया के अंदर तो बातचीत बंद हो गई है, यानी मीडिया के ऊपर आप इस पर बात नहीं कर सकते कि भाई ये काम है फलाना। मिनिस्टर है, उसका ये सब झूठ है, फलाना है, और जी ऐसा नहीं है। यानी वो आप अंदाज़ा कीजिए, मोदी की एक तकरीर आपको याद होगी, उससे कहा ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। उसने कहा कोई चाइनीज़ फौजी हमारे इलाके में नहीं है। वो पहली तकरीर थी मोदी की कि उसको चाइना ने इतना सराहा, इतना इंडोर्स किया। उसने कहा बिल्कुल सही कहा इसने, हम तो इंडिया के इलाके में गए ही नहीं है, ये तो इलाका ही हमारा था, तो हम तो अपने इलाके में, यानी इंडिया के इलाके में चाइनीज फौज घुस गई और वहां पर जाकर इलाके फतह कर लिया, लद्दाख से लेकर बाकी साइड पर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कब कहा है कि हम आए, आपका तो अपना प्राइम मिनिस्टर कह रहे नहीं है, ये इलाके तो हमारे ही थे, हम तो अपने इलाके में आए हैं। हम तो तब मानेंगे कि हम आपके इलाके में आए अगर हम कभी दिल्ली में आ जाएं, कभी मुंबई में आ जाएं, या कभी आपके इलाकों में आ जाए, तो फिर आप कहने जोगे होता है हमारे इलाके में, ये तो इलाके ही हमारे थे। और मोदी वो कहकर फंस गया। अब यहाँ पर सीन है, असल बात ही होगी, मोदी ने बात करनी है अब रूस के साथ। वो इनसे करेंगे लेन देन का मामला कि आपकी वजह से रीजन के अंदर जंग छिड़ रही है, अगर आप यहाँ पर लेवरेज चाहते हैं तो बस ठीक है, फिर आपको दिया जाएगा, लेकिन इस बदले में आप फलाने फलाने काम करेंगे। और ये काम अगर आप नहीं करेंगे, देखिए एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, रूस जिस लेवल पर आ चुका है उसको भारत की अब जरूरत नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि रूस और भारत के ताल्लुकात में, उसको फायदा बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर भारत भी छोड़ जाता है रूस को तो उसको कतन कोई परवाह नहीं होगी। उस पर इतनी दुनिया की पाबंदियां लगी हैं, इतनी दुनिया की पाबंदियां लगी हैं कि वो मैनेज कर लेगा। लेकिन इस वक्त भारत की मजबूरी बना हुआ है रूस। जाहिर सी बात है, तेल उसको सस्ता मिलता है, हथियार मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे मामला हैं वहाँ पर। और इससे भी बढ़कर उनको इस बात का अच्छी तरह इदराक है, रूस से हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए तो सारी ज़िंदगी भी अगर हम लगे रहें तो हम चाइना को मैनेज नहीं कर सकते। हत्ता कि आप देखें कि अमेरिका और चाइना की आपस में बड़ी सख्त लड़ाई है, लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम इन्हीं का है। तो ट्रेड अलग होती है, लड़ाई अलग होती है। अब भारत को बातचीत ये करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पर वो हथियार नहीं देंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं देंगे, फिर जाकर ये मामला आगे जाएगा कि भाई आप रीजन के अंदर वो जंग देखिए, आप रूटीन में आप किसी को ड्रोन और चीज़ें क्या भारत अब बना कर दे रहा है, तो बड़े अरसे से बना कर दे रहा है इसराइल को। लेकिन मसला अब ये है कि अब जंग के अंदर फ्यूल हो रहा है। अब आप वो काम करें जिसे पूरे का पूरा रीजन जो है वो मुतासिर हो रहा है। आपको पता है बहुत सारे इन्होंने मिसाइल दिए हैं जो इसराइल के यानी जेट्स जो हैं उनके F-35, वो बहुत सारी चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं F-16 उन्होंने इस्तेमाल किए और उन्होंने जाकर उनको हिट किया है शाम के अंदर। शाम के अंदर कौन बैठा हुआ है? शाम के अंदर रूस बैठा हुआ है। तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, पूरी तरह इस जंग के अंदर आप न्यूट्रल हो जाएं, क्योंकि इस सारे मामले पर फिर अगर आप न्यूट्रल हो जाएंगे तो फिर सूरत हाल बेहतर होगी। फिर चाइना से भी बात की जा सकती है कि आपके मामला, वरना आप बताएं अगर चाइना कल को कोई फुटेज रिलीज कर देता और पता चलता है कि वो तो बहुत आगे चले गए, और या मजीद देखिए चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, भारत उसको सह नहीं सकता। यानी अगर वो सिंपल सी ये बात कह दें कि भाई, आपको याद होगा जब उन्होंने ब्लैकआउट किया था मुंबई के अंदर, तो उसके बाद अमेरिका ने उनको कहा था कि आपके सिस्टम में घुसे हुए हैं, एक सिर्फ हमले की मारा पूरा इंडिया, आपके ऊपर उन्होंने हमला किया तो आप फारिग हो जाएंगे। अब यहाँ पर सीन देखने वाला होगा कि आप समझ रहे हैं कि अगर इसराइल को हथियारों की सप्लाई बंद होती है तो क्या वो छोड़ेगा इनको? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सारी तरह से फंसे हुए हैं। ये असल में सारे अब इंतजार कर रहे हैं कि बाइडेन की छुट्टी हो तो फिर जाकर कोई मामला सामने आएगा। अगले 2-3 महीने सबके लिए बड़े टफ है। उधर से आप ये देखें कि इसराइल का भारत के ऊपर कितना प्रेशर है। वो भारत को ये कह रहा है कि ठीक है, तो मुझे हथियार, ड्रोन्स, मिसाइल, शेल्स, अपनी फौज के ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें पहुंचा रहे हो। आप अंदाज़ा करें। और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो गजा और फ़लस्तीन के लोग थे, जो वर्कर्स काम करते थे, क्योंकि इसराइल ने सारी जिंदगी खुद तो काम किया नहीं, लेबर तो वो सारी वही लेते थे, उनको जब ये गजा इन सब पर बमबारी की है तो इंडियन से अपने बंदे भेजे हैं लाखों के हिसाब से।
वो अपने मजदूर भेजे उन्होंने जो इसराइल के अंदर काम करें, तो वो जाहिर सी बात है इस सारे मामले के ऊपर भड़क तो रहे हैं सारे कि भाई आप ये काम क्या कर रहे हैं। सो अब इंडिया को अब सही मायनों में मजा चखाया जा रहा है कि भाई आपकी ये लेवल है। अब वो कर क्या रहे हैं, वो ओपनली बात नहीं करें, वो चाइना को कह रहे हैं कि आप ये चीजें शेयर ना करें, अब हमसे बातचीत करें, मामला तय करें। अब आप देखेंगे कि अगले कुछ अरसे के अंदर अगर इंडिया फिर भी सबक नहीं सीखता तो फिर यमन से उनको सबक सिखाया जाएगा, फिर दूसरे मलेशिया से। फिर आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे जो प्राइवेट मलेशियाज होते हैं जो ईरान की प्रॉक्सी हैं, उठकर एक बात करेंगे कि जो जो हथियार दे रहा है वो तैयार है हम उसके खिलाफ ऐलान जंग करें। तो उसमें हथियार देने वाले अमेरिका है, बरतानिया ने इनकार किया हुआ है, तो इंडिया भी तो है ना। सो अब इंडिया को समझ आ गई है कि हमारे साथ हो क्या रहा है और करवाने वाले भी कौन है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।